हे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। प्रीवियस वीडियो देखा या नहीं देखा आप लोगों ने? अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाइए और प्रीवियस वीडियो देखिए। हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया द लिविंग वर्ल्ड के बाद। आपने लिविंग वर्ल्ड का भी अगर नहीं देखा है तो जा करके लिविंग वर्ल्ड देखिए पहले, उसका हम लोगों ने सारा चीज़ को कंप्लीट कर दिया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी जो पहले वीडियो है अपलोड हो चुके हैं, जिसमें साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, किसने कौन सा किंगडम दिया और किसने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया क्लासीफाई करने के लिए। आज से हम मोनरा किंगडम से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एक और वीडियो लगेगा जिसमें हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो बात करते हैं, हम मेन बात है कि इसमें हमें क्या पढ़ना मेन है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको मेन जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो है एग्जाम्पल्स। सबसे ज़्यादा आपसे ये एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं पूछेगा कि जो मोनरा के अंदर एग्जाम्पल है उसका भी जो एग्जाम्पल है उससे ये पूछेगा कि ये किस किंगडम से आ रहा है, ये बताइए, ये मोनरा में या प्रोटिस्टा में। आज हम मोनरा किंगडम से शुरू करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में साइंटिस्ट लोगों के बारे में पढ़ा कि इन्होंने कौन सा किंगडम दिया और क्या क्राइटेरिया यूज़ किया क्लासिफाइड करने के लिए ऑर्गेनिज्म को। इसमें मोनरा के बारे में हमें पढ़ना है, तो शुरू करेंगे मोनरा से। मोनरा जिसमें सारा का सारा प्रोकार्योट्स है, जिसमें बैक्टीरिया को सोल मेंबर कहा गया है, जिसमें बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है उसके शेप के बेसिस पे 4 भाग में। चारों के नाम आपको दिए हुए हैं, ये नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाते भी हैं। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, जिसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी के लाइन में कि बैक्टीरिया में जितना भी होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइवर्सिटी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का होता है वो मोनरा में होता है, क्योंकि ये प्रोकार्योट्स है। ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, सारी चीज़ें जो होती हैं वो मोनरा में ही होती हैं। मोनरा को फिर फर्दर डिवाइड किया 2 भाग में, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब हम पढ़ते हैं आर्के बैक्टीरिया के बारे में। आर्के बैक्टीरिया में जो है ना उसको स्पेशल कहा गया है, इसलिए स्पेशल कहा गया है क्योंकि आर्के बैक्टीरिया ना हार्शी एरियाज़ में सर्वाइव करता है, जहाँ पे बहुत ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लाइक सॉल्टी एरियाज़, गर्म वाला एरियाज़ और ठंडी एरियाज़, तो जिसमें आर्के बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। फिर इसमें आता है मेथानोजेन, जो कि एनिमल के गट में पाया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बायोगैस के लिए। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया, जिसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, जो कि नेचर में हज़ारों तरीके के पाए जाते हैं। बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है। नीट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। मतलब दोनों का एक ना कोई नाम दे देगा और दूसरा वाला पूछता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आता है साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस हो सकता है, जिसका कोलोनी जो है जिलेटिनियस सेज से सराउंड होता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लिखा है पॉल्यूटेड वाटर, जिसमें जो साइनोबैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है वो ब्लूम्स को फॉर्म करता है, जिससे फिशेस वगैरह की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद बात आती है नाइट्रोजन फिकेशन की, जिसमें जो हेट्रोसाइट्स होता है, हेट्रोसाइट्स की वजह से नाइट्रोजन फिकेशन होता है। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसमें कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन के फेवर में अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन के फेवर में बेकार होते हैं। जैसे हर चीज़ का 2 फेस होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, उसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी हैं, कुछ बैक्टीरिया ख़राब भी हैं। अच्छे बैक्टीरिया की बात करते हैं जो मिल्क से दही बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं। ख़राब बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज करते हैं, टाइफाइड करते हैं, सिट्रस करते हैं, ये सारे जो डिजीज़ हैं वो बैक्टीरिया करते हैं। कुछ बैक्टीरिया अच्छी चीज़ों में काम आते हैं। मेन जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, जो उसका की रोल है, वो की रोल है रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स में, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। इसके बाद बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव करता है। हर बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो किसे कहते हैं और कौन विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। तो आपको आंख बंद करके माइकोप्लाज्मा पे टेक कर देना है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में।